जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे स्पीडी वार्षिकांक के जनवरी, फरवरी और मार्च के टॉप 350 वन लाइनर मास्टर वीडियो इस 3 महीनों में पूरे के पूरे कवर किए हैं। साथ ही साथ आप 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का भी वीडियो दे सकते हैं। साथ ही साथ मैंने मार्च महीने की एमसीक्यू सीरीज भी लाई है। ये करंट अफेयर्स पर पूरी की पूरी बेस है। साथ ही साथ पॉलिटी की आप रिविजन सीरीज भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, क्योंकि ये स्मॉल चैनल को ऐसे ही फ्री कंटेंट लाने में बहुत मोटिवेट करता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? इसका सही जवाब है इजराइल ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहला देश मान्यता दे दी। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इसका सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। और इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है, उसके जो भी ऑपरेशन है मैंने अलग लेक्चर में लिया, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। 2025 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? इसका सही जवाब है स्मृति मंदाना। पहली खिलाड़ी आप कौन से, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर मुझे याद होगा तो मिताली राज सही होगा, मिताली राज। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना? इसका सही जवाब है ये डेनमार्क। ये दुनिया का पहला देश, उन्होंने क्या किया? पारंपरिक डाक सेवा को बंद किया। दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? ये काम्या कार्तिकेयन है। इन्होंने क्या किया? दक्षिण ध्रुव तक स्काइंग करके वो चली गई, वो कम उम्र की पहली भारतीय महिला है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू निरुदा ने कौन सा पदक जीता है? इसने कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता। 2026 को महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? दीप्ति शर्मा बनी है, क्योंकि टी20 2025 में क्या क्या हमने वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता है टी20 में, इसलिए हमेशा याद रखेगा। किस राज्य में इमोयुनु इत्परता त्योहार मनाया गया? इसका सही जवाब है ये मणिपुर में मनाया गया है। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? ये बुल्गारिया बना है। कौन सा? 21वां। और यूरोपियन संघ के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? ये इटली को सौंपी है। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है उसका अलग से लेक्चर लिया, आप जरूर चेकआउट कर सकते। मैंने वहां थीम और उनकी पूरी हिस्ट्री भी दी है। किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया है। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची की आदान प्रदान की? ये आदान प्रदान हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से दरअसल होती रहती है। अपने सभी शहरी निगम निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन सा बना? ये बना है यूपी बना है 2026 में, हमेशा याद रखेगा। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया। 69 साल बाद किस देश के बेजिया बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ये ज्वालामुखी बेजिमियानी ज्वालामुखी का ये रूस पे है। 69 के साल के बाद क्या हुआ? वो विस्फोट हुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ये आसाम बन गया। उन्होंने क्या 8वां वेतन आयोग उन्होंने लागू किया। और वेतन आयोग क्या 10 साल बाद लागू करते? इसे लॉ कोई है नहीं, लेकिन रूढ़ी है, यानी कि प्रथा परंपरा है हमारे देश की। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? ये गोवा का कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? इसका सही जवाब है ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्या क्या गिरफ्तार कर लिया। और उसका ऑपरेशन कौन सा था? ये ऑपरेशन मैंने सेपरेट वीडियो में लिया, आप जरूर वहां चेकआउट कर सकते हैं। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? सावित्रीबाई फुले की जयंती थी 195 थी। कहा में भूमरदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? भूमरदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला छत्तीसगढ़ में रखी गई है, हमेशा याद रखें। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई? ये बेंगलुरु शहर में शुरू हुई है। फिक्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? ये मैत्रेयी पुष्पाजी को फिक्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पीपर हवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? ये नई दिल्ली में किया है। और पीपर हवा के लिए गौतम बुद्ध जी का एक फेमस स्तूप है, आप जरूर देखिए। और ये पीपर हवा कहाँ पे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं बता देता हूँ, सांची का भी स्तूप है। 4 जनवरी 2026 को जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? इसका सही जवाब है 160 बाघों की मृत्यु हुई है। और आपको देखना है कि टाइगर की जनगणना हर साल कितने कितने सालों के बाद की जाती है। मैं हिंट दे देता हूँ, 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वित्त वर्ष 2026 के
नेवी चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका सही जवाब है ये आंध्र प्रदेश है। 4 जनवरी 2026 को किस देश ने अपना 78वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया है? इसका सही जवाब है म्यांमार में। क्या हुआ? अब उन्होंने 4 जनवरी 2026 को 78वां अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल ये एआई आधारित क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा में पहला सरकारी अस्पताल है जहां पे एआई आधारित क्लिनिक स्थापित किया गया। यह कहाँ पे? ये ग्रेटर नोएडा में है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि ओडिशा द्वीप में अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आपको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में डिफरेंस जरूर जानना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना? हमारा प्यारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? ये जीता है कर्नाटक राज्य ने ये खिताब जीता है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? ये है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने क्या किया? लिंग गुणोत्तर में उन्होंने तेजी से बढ़ोतरी हासिल की है। हरियाणा है। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये है इजराइल के साथ। यानी कि सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम किसकी है? इजराइल की है। तो भारतीय सेना ने उनके साथ क्या समझौता कर लिया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? देखिए ये लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से बहती है, तो वहां पे कौन सी कलाई 2 परियोजना जल विद्युत परियोजना उन्होंने मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? यानी कि वो राज्य तेलंगाना है। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी? इसका सही जवाब है ये बांग्लादेश ने क्या किया? आईपीएल के ऊपर रोक लगा दी है। 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप को का कमीशन किया या गोवा में कमीशन किया? हमेशा याद रखें भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है उर्मिला सत्यनारायण जी को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? वो देश है संयुक्त अरब अमीरात के क्या थे शोधकर्ता थे? वो क्या हुए थे? 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए थे। और अंटार्कटिक केंद्र में हमारे कितने केंद्र है आपको जरूर देखना है। शायद मुझे करेक्ट से 4 है। आपका नाम हमेशा याद रहना चाहिए। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है वो पंजाब में किया जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है यो पेरू में हुआ है। दुनिया का पहला बायो बिटोमिन उत्पादक देश कौन सा देश बनेगा? ये भारत बनेगा। हमें दुनिया का पहला बायो बिटोमिन उत्पादक देश। किस राज्य में मुरीगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? हमेशा याद रखें मुरीगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला ये पश्चिम बंगाल में रखी गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? ये हरियाणा राज्य में चलेगी। 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2026 को ही उन्होंने यूएन ने क्या किया? चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। हमेशा याद रखें। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस राज्य में नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? ये राजस्थान का है। ये हमेशा याद रखें कि किस राज्य के यानी कि ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, उनको क्या जीआई टैग मिलता है। तो हमेशा याद रखें ये नागौरी अश्वगंधा है, ये कहाँ की है? ये राजस्थान की, उसको जीआई टैग मिला है। 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए अभी कौन सा शुभांकर यानी कि मास्कट लॉन्च किया? इसका सही जवाब है ये उदय है। भारत सरकार ने 2026 तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का अभी अपना लक्ष्य रखा है? और 2026 तक कितना परसेंट कम करें हम? 10% कम करने का लक्ष्य रखा है। और बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य कब तक है? हमारा 2030 तक ये हमारा लक्ष्य है। किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरू हुई है? इसका सही जवाब है केरल में ये पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शुरू हुए। और कौन सा है वो जिला है? वायनाड जिले के कलपट्टा में ये चालू हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? और 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसने क्या विड्रॉ करने की घोषणा की है।
कमला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। कहाँ पे है ये है अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है, ये हमेशा याद रखिए। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट की लॉन्च की है? गुजरात ने कैंसर का जल्दी से पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट की लॉन्च की है। बहुत ही सही कदम है। 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा राल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये सऊदी अरेबिया में, ये इंपॉर्टेंट है। राल्फ शील्ड 2026 का सैन्य अभ्यास कहाँ शुभारंभ किया? सऊदी अरेबिया में, ये खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? ये हमारे देश में ये बेंगलुरु रहा है। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? इसका सही जवाब है ये तमिलनाडु ने लॉन्च की है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? ये कतर को बनाया गया है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, हमेशा याद रखें, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला बायो हैप्पी जिला विकसित किया जाएगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए अभी कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 का नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? इसका सही जवाब है वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। हमेशा याद रखें, रूस और ईरान का जो भी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है उसका नाम है व्हील फॉर पीस 2026, हमेशा याद रखिए। और कहाँ पे शुरू हुआ? वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? ये पूरी बना। ये कहाँ पे? ये ओडिशा में है। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? इसका सही जवाब है वो भारत देश सहभाग हुआ है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है स्वाति शांति कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? है नई दिल्ली में किया गया। मिति ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग की सुविधा शुरू की? इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास में मिति ने क्या किया? परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग की शुरुआत की है। यूरोपियन संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की? इसका सही जवाब है ये साइप्रस है। यानी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? ये महाराष्ट्र में किया है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका सही जवाब है वो छत्तीसगढ़ राज्य है। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनेट लॉन्च किया? इसका सही जवाब है वो केरल राज्य है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 यानी कि 28,000 रन पूरे करने वाला दुनिया का तीसरा बल्लेबाज कौन बना? इसका सही जवाब है ये विराट कोहली बना है। 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है सिंगापुर। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? ये 80वां रहा है। बिकनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णता जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? इसका सही जवाब है राजस्थान। हमेशा याद रखें, बिकनवास कांकर पंचायत को क्या किया? राज्य की पहली पूर्णता जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया। कौन से राज्य ने किया? यह राजस्थान राज्य ने किया है। हड्डी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? इसका सही जवाब है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया है? ये है काका। ये पंजाबी सिंगर, उसने क्या किया? महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च की। है बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की है? ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च किया है। किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया? इसका सही जवाब है ये केरल में मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया है। 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? ये महाराष्ट्र रहा है। देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है? ये नीति आयोग करता है। और 2024 का अभी डिक्लेयर किया, लेकिन 2026 में इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। अगला देखेंगे, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये पवन कल्याण बने हैं ये दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले। 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकांकोगुआ शिखर पर चढ़ाई की है? ये अरविंद शंक ने अर्जेंटीना के माउंट एकांकोगुआ में शिखर चढ़ाई की है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु अभी अधिक दर्ज की गई है? ये फ्रांस में की गई है। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने को अभी निमंत्रण दिया? ये भारत को दिया है। भारत का पहला स्वयं प्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये तमिलनाडु में की जाएगी।
किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? ये मिला है टोबी कियर्स को। ये प्रतिष्ठित क्या मिला है? ये प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है। पर्यावरण का बहुत बड़ा फेमस क्या है? ये पुरस्कार है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ये नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट का लगेगा? ये आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये आर्ने वार्नेय है। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने आर्यन वार्नेय, हमेशा याद रखेगा। किस देश के फिके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? ये ऑस्ट्रेलिया में है फिके नदी। ये दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में इसे मान्यता दी गई है। 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? ये रातापानी कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में। और आपको देखना है कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व साथ ही साथ नेशनल पार्क, साथ ही साथ स्टेट सेंचुरी वगैरह डिक्लेयर करने की पावर 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दी गई है। भारतीय सेना ने पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की है? ये मध्य प्रदेश में भारतीय सेना ने पहली पूर्णतः कार्यात्मक क्वांटम लैब मध्य प्रदेश में स्थापित की है। कबड्डी चैंपियन लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ये हरियाणा स्टेट करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये भुवनेश्वर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन हुआ। बगरुम्बा नृत्य कहाँ उत्सव मनाया आयोजित किया गया? ये आसाम में बगरुम्बा नृत्य उत्सव आसाम में आयोजित किया गया है। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? इसका सही जवाब है ये सिक्किम को मिला है। और वित्त आयोग की स्थापना कौन से आर्टिकल में? 280 में। कौन करता है? प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए? 5 साल। उसका क्या काम है? सेंटर और स्टेट के बीच जो भी रेवेन्यू शेयरिंग है उसका बंटवारा सही से कराना। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अभी संयुक्त अभ्यास किया है? जापान और भारत ने मिलकर क्या किया? समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक संयुक्त अभ्यास किया है। किस राज्य ने आमे पडिबा आमा भसारे योजना शुरू की है? ये ओडिशा गवर्नमेंट ने शुरू की है। जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसका भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया, वन लाइनर बनाया, आपको रिमेंबर करने में बहुत आसानी होगी, मैंने अलग से बनाया है। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया गया है 2026 में? ये चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का आरंभ कहाँ हुआ है? ये लद्दाख में। स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष ये लद्दाख में चालू हुआ है। 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? ये नागपुर में किया है। किस राज्य ने 25 साल बाद पेसा एक्ट को लागू किया? ये झारखंड में लागू किया। और पेसा एक्ट के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडियन पॉलिटी के लिए। इंडियन पॉलिटी की बात आई गई तो आप हमारा इंडियन पॉलिटी का रिवीजन सीरीज का 2 घंटे का वीडियो देख लीजिएगा, आपकी पॉलिटी एकदम वर्थ रहेगी, मैं दावे के साथ बता रहा हूं। 2017वां दोस्ती का त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? ये मालदीव में। और यह कौन कौन से है त्रिपक्षीय दोस्ती समुद्र अभ्यास में? भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये तीनों के बीच होता है। 2026 को किस राज्य में 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव को निर्यात किया है? किसने किया है? ये कर्नाटक ने किया है। जो भी जीआई टैग है उसकी लिस्ट बना लिएगा और ये 2025 और 26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। 2026 में किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र कैबिनेट ने क्या किया? बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? ये बिजनौर से शुरू हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में है। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2026 अभी जीती है? ये विदर्भ टीम ने जीती है। 2 दिवसीय उत्तरांध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये गुजरात में 2 दिवसीय उत्तरांध महोत्सव आयोजित किया गया है। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? ये लुधियाना में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी शुरू हुई है। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? ये राजस्थान को, ये यानी कि कहाँ पे? ये कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? ये राजस्थान में। इसको क्या किया? इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया। और आपको देखना है कि इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने की पावर कौन से एक्ट में है? क्या एनवायरमेंट
प्रोटेक्शन एक्ट में है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, जरूर देखिएगा। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? इसका सही जवाब है ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमुंजी इल्किय विरुदी, यानी कि उसका सही इसका पूरा है शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? यह है तमिलनाडु। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहूंगा। सेमुंजी इल्किय विरुदु इसका है शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार घोषणा की है यह तमिलनाडु की। उसने क्या किया, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। इसका पुरस्कार का नाम है शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये लेह में हुआ है। अभी चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? ये डेनमार्क के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस ये नेतृत्व होने एक ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। कौन नेतृत्व करेगा? डेनमार्क करेगा। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? ये मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? ये मुंबई में खोला गया है। 2026 में किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपए प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? ये आसाम ने की है। बहुत बढ़िया काम किया है। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? ये दक्षिण कोरिया ने विश्व का, यानी कि इस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है। 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद को अलग किया है? ये अमेरिका ने किया है। और साथ साथ कितने 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने विड्रा किया है। टाटा कम्युनिकेशन का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? गणेश लक्ष्मी नारायण जी को क्या किया? टाटा कम्युनिकेशन का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। देखिए ये नियुक्ति है जो आप अगर जिस समय पढ़ रहे हो उसके ऊपर जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तब चेंज हो सकता है। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया 2026 में? ये सिक्किम के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है? इसका सही जवाब है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू होगा? यह गुजरात में शुरू होगा। किसने इपिक 2.0 पोर्ट लॉन्च किया है? ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। और इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 324। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष थे। और उर्सुला वॉन डेर लेयन ये यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष थे। ये हमारे 77वें गणतंत्र दिवस के ऊपर क्या थे? ये मुख्य अतिथि थे। हमेशा याद रखिएगा। 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? ये किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने क्या किया? इसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। 2026 को किसे शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? देखिए ये 2025 का पुरस्कार है, लेकिन 26 में दिया गया है। ये किसे मिला है? शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 ये ग्राका माचेल को दिया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया? ये शुभांशु शुक्ला जी को सम्मानित किया है। बनारस में साहित्य महोत्सव 2026 किसे भारतेंदु हरिचंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये नमिता गोखले जी को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिचंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया नमिता गोखले जी को। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? यह आंध्र प्रदेश में की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हमने डिटेल लिया है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। प्रमुख सम्मेलन में मैंने पूरे हिस्ट्री के साथ उनके थीम भी लिया है। 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 27 जनवरी 2026 को शेख जोआन बिन हमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबरू किस राज्य में शुरू किया? है झारखंड राज्य में शुरू किया है। माओवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन है? मेगाबरू। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? ये स्कॉटलैंड में किया, लेकिन हमने क्या किया? T20 वर्ल्ड कप हमने जीता है। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर।
आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बोई मेला प्रांगण में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? अर्जेंटीना देश को फोकस देश चालू यानी कि चुना गया है। 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला भारतीय एकमात्र शिक्षण संस्थान कौन सा है? IISc बेंगलुरु है, हमेशा याद रखिए। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? पंजाब राज्य में शुरू की गई है। मैंने हर एक स्टेट के जो भी इंपॉर्टेंट योजना है मैंने सेपरेट लेक्चर में लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी 2026 का को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे चुना गया है? ये सीता सेलके जी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्राई वन चलाया गया? ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में यह ऑपरेशन चलाया गया है। मैंने सेपरेट ऑपरेशन का लेक्चर लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार का पुणे जिला के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियरजेट 55 क्रैश में निधन हो गई? ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे और उनकी पत्नी को क्या किया? अभी चीफ मिनिस्टर यानी कि डेप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती 28 जनवरी 2026 को मनाई गई? वह 161वीं उनकी जयंती थी। और लाला लाजपत राय कौन थे? लाल बाल पाल में से एक थे। उन्होंने क्या किया था? गो बैक साइमन का नारा दिया था। किसके विरुद्ध में? आपको जरूर देखिए, उसके ही लाठीचार्ज में होकर क्या हुआ था? उनकी मृत्यु हुई थी। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। ये 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने और ये कौन से देश के हैं? आप जरूर चेकआउट करिएगा या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये चंद्रकांत लहरिया वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने 2026 में। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा अभी भूस्खलन हुआ है? ये जावा द्वीप पर हुआ है। किस राज्य ने समान नागरिक कायदा संशोधन अध्यादेश अभी लागू किया? देखिए, लेकिन क्या हो, अभी ये बिल पास हुआ है, यानी कि समान नागरिक कायदा लागू करने वाला पहला राज्य है ये उत्तराखंड और दूसरा राज्य है गुजरात, ये हमेशा याद रखिए। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL को शतक लगाने वाली 2026 में कौन सी खिलाड़ी बनी है? नेट साइवरब्रट ये पहली खिलाड़ी बनी है। किस राज्य ने बेसिलिस सब्टिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? ये केरल ने क्या किया? बेसिलिक सब्टिलिस को क्या किया? उन्होंने आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है। किस देश ने 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित विधेयक पारित किया? ये फ्रांस ने किया। ये बहुत ही अच्छा काम किया है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइट रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया? ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइट रोबोट लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ये AS अर्जुन, हमेशा याद रखें, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? इसका सही जवाब है ये कर्नाटक में खोजी गई है। साथ ही साथ आप एंशियंट हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं, मैंने एंशियंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लिया है। हड़प्पा सभ्यता का भी देख सकते हैं, साथ ही साथ मौर्य समाज का भी देख सकते हैं। और मैं आने वाले टाइम में मैं क्या ले रहा हूँ, एंशियंट हिस्ट्री की पूरी वन लाइनर के 800 MCQ ले रहा हूँ, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबरी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? त्रिपुरा में रखी गई है। किस राज्य के राज्यपाल में 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? है मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने 2026 को क्या कृषि वर्ष घोषित किया? और यूएन ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया? पशुचार और ये कौन सा है आपको जरूर देखना है, हमने ऊपर लिया है। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया? ये महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? अभिनेत्री शारदा को जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $74,000 की सहायता राशि दी है? ये वियतनाम को दिया है। कितने? यूनेस्को ने क्या किया? देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा करने के लिए है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? वो तेलंगाना राज्य में संपूर्ण हुआ। कौन सा एयरपोर्ट था? बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद। यहाँ पे क्या हुआ था? ये सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का ये संपन्न हुआ था और ये क्या एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट था। आर्थिक सर्वेक्षण
25 और 26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए हमारी जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है, ये 7.4 है। लेकिन अब क्या कम होगा, क्यों? क्योंकि क्या ईरान ईरान और इजराइल के साथ यूएस मिलकर ईरान पर हमला करे, इसकी युद्ध की वजह से हमारी वास्तविक जीडीपी थोड़ी सी कम होगी। 2026 और 27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, ये 4.3 रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओडिशा राज्य, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में केंद्रीय बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2026 को गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया, इसका सही जवाब है गल्फपुर 2026 में भारत को पार्टनर देश दुबई शहर में बनाया गया है। रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी, इसका सही जवाब है हंसजा शर्मा। ये भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी जो रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाई हो गई है। भारत की पहली एआई पावर यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है, मेरठ यूपी में भारत की पहली एआई पावर यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया, इसका सही जवाब है ये त्रिपुरा राज्य को दिया गया। और ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, आप जरूर चेक कीजिएगा। स्वयंपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसका सही जवाब है नीति आयोग द्वारा स्वयंपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से हमारे देश प्यारे भारत देश में लागू होगा, इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधक नियम 2026 ये लागू होंगे। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से, इसका सही जवाब है रचनात्मक उद्योग यानी कि क्रिएटिव इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं, हमेशा याद रखेगा। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना, इसका सही जवाब है ये गोवा बना। और आपको पहला राज्य देखना है। बर्ड एटलस का मतलब होता है कि ये साल में 2 बार डिक्लेयर किया जाता है। 2026 को वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है, यह केरल राज्य ने किया है। क्या बुजुर्ग लोगों के लिए अपना सेपरेट बजट उन्होंने दिया है, बजट पेश किया है। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया, ये जैसलमेर में किया गया है। 2026 को 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, ये असम में धेमाजी में ये 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया, ये सुनीता पवार जी को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 बलों के बीच आयोजित हुआ, भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच संयुक्त अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। 2026 को नया रामसर स्थल पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब है ये उत्तर प्रदेश में है। और आपको देखना है कि हमारे देश में टोटल कितने रामसर साइट है। और रामसर डे वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। हमने कहा साइन किया, ये ईरान में हुआ था, तब साइन किया था, मुझे अगर सही याद हो तो 1971 में। और ये पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में है। आप हमेशा चेकआउट कीजिएगा रामसर साइट के बारे में। 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है, 472 किलोमीटर यानी कि 472 किलोमीटर पर कवच 4.0 की क्या किया भारतीय रेलवे ने, यानी कि उसकी कवच 4.0 की शुरुआत की है। प्रसिद्ध रुसुमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, ये 2026 का ये नागालैंड में रुसुमा संतरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। 2026 को ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता, इसका सही जवाब है दलाई लामा जी ने जीता है बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड 2026 में। उसका एल्बम का नाम था मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस। और ये जो बुक्स है, मैंने अभी अलग से एक सीरीज ली है, उसमें 100 बेस्ट 2026 और 25 के बुक की पूरी लिस्ट इमेज के साथ मैंने बताया है और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि बुक कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। 2026 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता, एलिना रायबाकिना इसने क्या किया, महिला एकल खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जीता है। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी, हमने ऊपर देखा कैप्टन हंसा शर्मा है। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा की है, श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट
आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर ये रखने वाले, और ये कहाँ पे, ये पंजाब में है। थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? देविका सिंह। थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाली ये भारतीय है, देविका सिंह, ये हरियाणा की है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? साउथ पोल चुना है। चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है, हमेशा याद रखिए। ये मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे? एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। 2026 को अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला कौन सा राज्य है? ये गुजरात राज्य है। महिला प्रीमियर लीग यानी कि वुमेन्स की आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? ये रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने जीता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी? निवेदिता दुबे जी, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा। 2026 को प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? हरियाणा थंडर्स ने प्रो रेसलिंग 2026 का खिताब जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नियार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये दो राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल का गठन की आदेश दिया है। और आपको देखना है ट्रिब्यूनल्स के लिए आर्टिकल्स कौन से है, 262 और 263 दोनों में से एक कौन सा है? आप जरूर चेकआउट कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है मसामारी, आसाम में हुआ। और एक फैक्ट है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास का नाम खंजर 13 है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्योग हेतु बिना गारंटी वाले ऋणों की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? ये 20 लाख रुपए कर दी है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये युंगनाम खेमचंद सिंह जी ने राष्ट्रपति शासन हटने के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल से लगाया जाता है? 352, 356, 360, ये तीनों में से आप जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं बता दूं, ये नेशनल इमरजेंसी है, ये स्टेट इमरजेंसी यानी कि वही राष्ट्रपति शासन, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। हमारे पॉलिटिकल लेक्चर चेकआउट कीजिएगा, मैंने बहुत बढ़िया समझाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 की अभियान की कौन सी थीम थी? इसका सही जवाब है कंजर्व ऑयल एंड गैस। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 की ये थीम थी अभियान की, हमेशा याद रखिए। भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतेह किया? ये कहाँ पे? ये दक्षिण अमेरिका में है, माउंट एकांकागुआ। और हमारा कौन सा है? कबाक यानो, इसने। 2026 में विस्फोटक कार्य चर्चा रहा फुगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये ग्वाटेमाला में है फुगो ज्वालामुखी। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? ये हरियाणा राज्य ने जीता है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला? ये पैराद्वीप पोर्ट ओडिशा को ये मिला है। और आपको देखना है कि फीडर पोर्ट किसे कहते हैं, फीडर पोर्ट किसे कहते हैं, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, नहीं तो मेरे लेक्चर देखते रहेगा, मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। भारत की पहली एआई एनेबल यूनिवर्सिटी कौन सी बनी? इसका सही जवाब है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। ये भारत की पहली एआई एनेबल यूनिवर्सिटी बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? यह है 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को क्या किया? फंडामेंटल राइट्स किया है। और आपको यह भी देखना है कि यूथनेशिया हमने एक्टिव को मान्यता नहीं दी है, लेकिन पैसिव को दिया है, आपने अभी देखा होगा। ये 21 के तहत है, राइट टू लिव के तहत दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ये चौथा स्थान मिला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये दुबई यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया है। किस देश के अजगर ने, यानी कि ये सांप है अजगर, किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये इंडोनेशिया में पाया गया दुनिया का सबसे बड़ा अजगर। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया? यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बदलकर, सीपीआई को बदलकर कौन सा 2012 से बदलकर बेस ईयर कौन सा किया? 2024 किया गया है।
वर्ष 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? इसका सही जवाब है ये मलेशिया की है। वर्ष 2026 में पहली देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ये मलेशिया की है। थान्यासीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ये केरल की है थान्यासीनाथन, ये पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश है, हमेशा याद रखें। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? ये हेवन 1 है, ये दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है, हेवन 1 है, हमेशा याद रखें। लिरियोथेमिस केरलेसिस नामक नई ड्रैगनफ्लाई प्रजाति की खोज कहां पे हुई? केरला में हुई। यहाँ पे देखें केरला। 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरला है, ये केरल है, हमने ऊपर देखा है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? ये अलवर जिला है, राजस्थान में। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में प्रस्तुत किया? ये यूपी गवर्नमेंट ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का प्रस्तुत किया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 को किस भारतीय को सम्मानित किया गया? रूबल नेगी जी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी? ये वॉलमार्ट कंपनी बनी है। सैप अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता? ये बांग्लादेश टीम को हराकर जीता है। सैप अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब हमने जीता है। नवसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये विशाखापट्टनम में किया गया। और मिलन किसके साथ मिलकर कहते हैं हम, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता है सर्विसेज ने जीता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस भेजा गया? ये अनुच्छेद 94 है। और आपको बता दूं कि लोकसभा स्पीकर के पास क्या कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, ये पावर है, वो वही डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर जॉइंट सिटिंग का चेयरमैन भी घोषित, यानी कि क्या करते हैं, वो प्रिसाइड करते हैं। और जॉइंट सिटिंग 108 में है। आप पॉलिटिकल लेक्चर जरूर देखिए, 2 घंटे का है, ये वर्थ इट रहेगा। मैं बता देता हूँ, इतने आप मुझे कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको वैल्यू भी मिलेगी और आपका टाइम के लिए वर्थ इट भी रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि 11 जनवरी 2026 को मनाई गई? ये 58वीं उनकी क्या थी? पुण्यतिथि थी। बायोफैक 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? हमारे प्यारे भारत देश को बायोफैक 2026 जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी में हुआ था ये कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अभी सहमत हुआ है हमारे देश के साथ? ये मलेशिया। और हम क्या करेंगे? स्थानीय मुद्राओं में हम व्यापार करेंगे। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? ये दक्षिण कोरिया के बीच हुई थी। यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया था। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर प्राप्त की है? यह है बेल्लारी, यानी कि टेक्कलकोटा बेल्लारी से ये नवपाषाण युग के मानव कंकालों की उन्होंने क्या की? खोज की है। ये कर्नाटक से स्थान है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? ये रजत पदक जीता है। भारत सरकार ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? ये है NLST और NLOT, ये 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है। भ्रष्टाचार धारणांक सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ये 91वां स्थान मिला है। स्कोर कितना था? 39। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ आयोजन किया गया? ये नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक आयोजन नई दिल्ली में की गई। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतरराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया? हमने थाईलैंड के साथ मिलकर 2026 का पहला अंतरराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 12 फरवरी 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका सही जवाब है वो 202वीं उनकी जयंती थी। और 12 फरवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमारे प्यारे विवेकानंद जी युवाओं के प्यारे है, मैं हिंट दे दिया है। नेटवर्क तत्परता सूचना यानी कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ये है 45 रहा है। चर्चा में रही स्काल्प मिसाइल यानी कि स्टॉर्म शैडो फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाई? इसका सही जवाब है स्काल्प मिसाइल यानी कि स्टॉर्म शैडो, ये फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाई है। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधर कर अभी कितना हुआ?
एक के साथ कितना 811 मरीज। देखिए इतनी हमारे देश में डॉक्टर की कमी है। रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ये दुबई में हुआ। रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन दुबई में हुआ है। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? ये शिखर धवन को उन्होंने क्या किया? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से? इसका सही जवाब है गुजरात राज्य से है। भारत का सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने? आदित्य पांड्या। किस राज्य के हैं? गुजरात के। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर अभी उभरा है? यह राजस्थान उभरा है। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर रत्न 2026 की घोषणा की है? सोल्जर रत्न 2026 की घोषणा की है। ये पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर रत्न 2026 की घोषणा की है। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है ये पंजाब शुरू किया है। और ऑपरेशन का आप जरूर देखिएगा, मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? हमने कहा राफेल कहां से फेमस है? यह फ्रांस का है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया? ये बालाघाट मध्य प्रदेश को विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत पायलट जिले के रूप में चुना गया है। गृह मंत्रालय ने नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अभी अनिवार्य कर दिया है? इसका सही जवाब है सभी 6 छंद गाना अनिवार्य कर दिया है। और आपको ये बताना है कि हमारे देश का नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम कौन सा है। ये आप जरूर कंफ्यूज होते होंगे, तो आप मेरे वीडियो जरूर देखें, मैंने यहाँ डिटेल एक्सप्लेन किया है। 2026 को चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू किया गया? ये मुंबई में शुरू किया गया है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में के द्वारा शुरू की गई? इसका सही जवाब है यह नई दिल्ली सरकार द्वारा लखपति बिटिया योजना चालू की गई है। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका सही जवाब है केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। मैंने राज्य की अलग से योजना लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये चेन्नई में किया गया। भारत का दूसरा टूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया? ये हिमाचल प्रदेश में भारत का दूसरा टूलिप गार्डन स्थापित किया गया है। एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? ये 94 मेडल जीते। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को किस अब नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया? ये सेवातीर्थ में शिफ्ट किया गया है। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर अभी फटा है? ये बाराटांग द्वीप अंडमान पर भारत का एकमात्र यानी कि मड वोल्केनो अभी फटा है। भारत का दूसरा टूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। 15 फरवरी 2025 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अभी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? इसका सही जवाब है 78वीं उनकी पुण्यतिथि मनाई है। भारत की जीडीपी की गणना के लिए अब नया आधार यानी कि बेस ईयर अभी तय किया गया है। ये 2022-23 ये क्या है? बेस ईयर चुना गया। पहले कौन सा था? 2011 और 12 था। ये अभी कौन सा? 2022 और 23। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट में कहा किया? ये डिब्रूगढ़ आसाम में किया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भारत अभी कौन से स्थान पर है? ये 75 स्थान पर है। आप जरूर चेकआउट करते रहेगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है नीदरलैंड देश के साथ मिलकर हमने क्या हाइड्रोजन फेलोशिप की हमने शुरुआत की है। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? हमारे प्यारे भारत देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए एक समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का किस स्थान पर है? ये भारत दुनिया का दूसरे स्थान पर है। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही जवाब है रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इसका सही जवाब है फ्रांस देश के साथ हमने क्या किया? हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया है। किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को यानी कि क्या किया? उन्होंने एयरलिफ्ट किया। ये अमेरिका के मिलिट्री ने पहली बार क्या न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को पूरा का पूरा एयरलिफ्ट किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या किया? 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक
भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस थीम क्या थी? एआई फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो थीम जरूर पूछेंगे एआई फॉर ऑल। 17 फरवरी 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? उनकी मनाई है 38। और कर्पूरी ठाकुर जी कहा जाता है ये बिहार के है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था इन्होंने, इसे भारत रत्न पुरस्कार भी दिया है। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ऑपरेशन ट्राइब्स के तहत ऑपरेशन ट्राइब्स के तहत एक वयस्क नर वाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ये कहा किस राज्य में स्थित है? ये पापीकोंडा नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये मथुरा में स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? पीएम राहत योजना। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने ये पीएम राहत योजना चालू की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, हमेशा याद रखिए, और गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। टी20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? ये रशीद खान बने, ये अफगानिस्तान के है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षण शिक्षण में यानी कि एजुकेशन में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये बोधन एआई प्लेटफॉर्म एजुकेशन में एआई के उपयोग के लिए शिक्षा मंत्री जी ने लॉन्च किया है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये केरल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया? ये आसाम राज्य ने मोदी जी ने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। ईशा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को अभी सम्मानित किया गया? 2026 में 9 लोगों को सम्मानित किया, उसमें से 6 व्यक्ति थे और 3 संस्थाएं। भव्य भारत भूषण पुरस्कार से अभी किसे खेल श्रेणी में सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है साइना नेहवाल को खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? स्मृति मंदा जी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जीता है। अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का कहाँ आयोजित किया गया? ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी पुण्य जयंती अभी मनाई गई है? इसका सही जवाब है 396वीं उनकी जयंती मनाई गई है 19 फरवरी 2026 को। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया? इसका सही जवाब है भारत विस्तार, ये नया ऐप लॉन्च किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया गया? इसका सही जवाब है हरियाणा में ये 8000 साल पुरानी हड़प्पन सभ्यता के अवशेष मिलने के स्थान है। और हड़प्पा सभ्यता पर मैंने सेपरेट एक वीडियो लिया, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपका वर्थ इट रहेगा देखना। 2026 को किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? ये यूएसए ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है। किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया गया, ये बहुत फेमस उत्सव है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के? इसका सही जवाब है बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के बीच नीचे अभी बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल ये बनाया जा रहा है। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? इसका सही जवाब है ये गलातिया बे भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। विक्रम एलएलएम को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है सर्वम एआई स्टार्टअप ने भारतीय किसने विक्रम एलएलएम को ये भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड 2026 में अभी किसने जीता? इसका सही जवाब है करण अडाजी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड ये अभी करण अडाजी ने जीता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने? इसका सही जवाब है रणवीर सचदेवा, ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अभी कौन सी जयंती 21 फरवरी 2026 को मनाई गई? इसका सही जवाब है 130वीं उनकी जयंती थी। वॉइस एरा एआई स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है भाषिनी ये प्लेटफॉर्म पर वॉइस एरा एआई स्टैक को लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया? इसका सही जवाब है ये बिहार राज्य ने किया है।
भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का कितना लक्ष्य है? इसका सही जवाब है 140 गीगाबाइट। 2030 तक भारत सरकार का पवन ऊर्जा क्षमता में पाने का ये लक्ष्य है। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी, यानी कि की गई है? इसका सही जवाब है ये न्यूजीलैंड देश है। इनके साथ क्या क्या हमने बागवानी पर पहली बार संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही जवाब है 173 उनकी जयंती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? इसका सही जवाब है ये कानपुर में स्थापित किया जाएगा, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एरोनॉटिक्स। जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप किस देश को अभी निर्यात की गई? इसका सही जवाब है ये कनाडा को। और आपको देखना है कि सलेम साबूदाना ये जीआई टैग किस राज्य का प्राप्त, ये किस राज्य का है? किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? इसका सही जवाब है गुजरात। ये गुजरात राज्य का गुनेरी गांव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तेज हु रीइमेजिन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है शशि थरूर है। आप पुस्तक का लेक्चर देखिएगा, मैंने पूरे इमेज के साथ लिया है। अर्मेनिया की राजधानी एरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कि कोप 17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? प्रकृति के लिए कार्रवाई करना उसका ये मुख्य आदर्श वाक्य था। और उसका लोगो क्या था? नीली तितली, हमेशा याद रखिए। वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब किसने जीता? ये भारत ने वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब जीता है। किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया? ये वसई कैथेड्रल, ये वसई में एक सिटी है मुंबई के नजदीक, ये महाराष्ट्र में है। अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये मुंबई में किया जाएगा। 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? इसका सही जवाब है समीर कनोडिया को 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की? इसका सही जवाब है पंजाब गवर्नमेंट ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है। विस्फोटक के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट कैनलॉक ये फिलीपींस देश में स्थित है। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है विश्व शांति और समझ दिवस 24 फरवरी 2026 को मनाया गया। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया है? इसका सही जवाब है ये मणिपुर ने 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मणिपुर राज्य ने मनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया? इसका सही जवाब है ये नातनपुर गांव से किया है। और आपको देखना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का क्या क्या फीचर है। बेंगलुरु में आयोजित 2026 में साइबर विन चैंपियन कप 2026 के बिलीबियट्स के विजेता कौन है? इसका सही जवाब है ये पंकज अडवाणी है, इन्होंने ये खिताब जीता है। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही जवाब है ये एरावेट पहला सुपर कंप्यूटर है। 2026 बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड जीतने वाली बूंग किस राज्य की है? इसका सही जवाब है ये मणिपुर राज्य की है। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार यह सैन्याभ्यास होता है और किस राज्य में हुआ? अभी हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ है। वर्ष 2027 में एआई समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ये जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स आधार वर्ष 2012 से 13 बदलकर कौन सा कर दिया? ये 2022 और 23 कर दिया है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका सही जवाब है भारत को यह छठा स्थान मिला है। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसका सही जवाब है ऑपरेशन हिमराहत ये चलाया था। मैंने ऑपरेशन का एक अलग से वीडियो लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एलिस पेरी 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी? इसका सही जवाब है ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बनी। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान की शुरू की है? ये जयंत चौधरी जी ने ये शुरू किया था। बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, ये स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए है। भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक संयुक्त समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? इसका सही जवाब है ये ब्राजील ने किया है। 27 फरवरी 2026 को किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए? इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने ये जारी किए थे। 1 मार्च 2026 को एनजीटी ने किस राज्य से
सुजान नदी को राप्ती नदी का सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। इसका सही जवाब है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को यह निर्देश दिया है। और एनजीटी की स्थापना जो है वो आर्टिकल 21 का यूज करके इसकी स्थापना की गई। और ये स्थापना कब की थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बनकर कहाँ तैयार हुआ? इसका सही जवाब है ये गुजरात में हुआ। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? ये जम्मू कश्मीर में पहली बार जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया? इसका सही जवाब है अरविंद केसी जी को उन्होंने नियुक्त किया है। राजस्थान में स्थित माउंट अबू का अब नया नाम क्या रखा गया? इसका सही जवाब है उसका नाम अबूराज है। और ये माउंट अबू में जो भी है ये जैन धर्मों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के लिए मैंने बौद्ध और जैन धर्मों की एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है, आपको मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया? इसका सही जवाब है ये त्रिपुरा में किया है भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन अटल इनोवेशन मिशन के तहत। और कौन ये हैंडल करता है? ये नीति आयोग हैंडल करता है। गुंज 2026 का युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई? इसका सही जवाब है ये इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी रॉकेट आर्क ये खोजी गई है, ये इंडोनेशिया में खोजी गई है। भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये बने आरव देसाई भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बोस्वाना से लाए गए 9 चीते भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़े गए? इसका सही जवाब है कुनो नेशनल पार्क में भारत ये बोस्वाना से लाए गए चीते छोड़े गए। और ये कहाँ पे? ये कुनो नेशनल पार्क ये एमपी में है। और साथ ही साथ बोस्वाना भी और दक्षिण अफ्रीका भी से हमने ये चीते लाए हैं। 2 मार्च 2026 को उपराष्ट्रपति ने चेतना गणग्राम की आधारशिला कहाँ रखी? इसका सही जवाब है वो त्रिपुरा में रखी है। मां से बच्चे में एचआईवी और सिपिलस के संक्रमण से खत्म करने वाला पहला यूरोपियन संघ देश कौन सा बना? इसका सही जवाब है यह डेनमार्क बना है। मां से बच्चे में एचआईवी और सिपिलस के संक्रमण से खत्म करने वाला पहला यूरोपियन देश डेनमार्क है। डोल यात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है यह असम में किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? ये स्कॉटलैंड बना है, यानी कि वाटर क्रिमिनेशन उसको कहते हैं। ये मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? ये स्कॉटलैंड बना है। किस राज्य ने नीलगिरी जिले के कोल्ली हिल्स में एशिया का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? ये तमिलनाडु ने बनाया है। नीलगिरी जिले के कोल्ली हिल्स में एशिया का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही जवाब है ये बार्सिलोना में किया गया। ये कहाँ पे? स्पेन में है। किस राज्य ने जीआई टैग वाले काली अंगोला अरहर की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? इसका सही जवाब है ये आसाम है। आसाम राज्य के जीआई टैग काली अंगोला अरहर अरहर की ये पहली खेप उन्हें कहा भेजी है? लंदन को भेजी है, आसाम राज्य की है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल्य जनगणना सक्षम को कहा लॉन्च किया गया? यह मुंबई में लॉन्च किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इपिक पूरी किस देश ने लॉन्च किया? इसका सही जवाब है अमेरिका। और अब ये किसका सही है? अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन इपिक पूरी, और ईरान ने अमेरिका के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये है ये ट्रूथ प्रॉमिस 4 ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। और इजराइल ने कौन सा किया है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या मेरा वीडियो देखिए, ये ऑपरेशन वाला मैंने सेपरेट लिया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम बनी लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली। फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक 33 गेंदों में किया, वो किस देश का है? ये न्यूजीलैंड देश का है। इसने किसी ये साउथ अफ्रीका के विरुद्ध बनाया था, सेमीफाइनल में बनाया था। 5 और 7 मार्च के बीच नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे अलेक्जेंडर स्टब। और रायसीना डायलॉग कौन ऑर्गेनाइज करता है और उसकी मेन क्या थीम थी? ये मैंने क्या जो प्रमुख सम्मेलन होते हैं यहाँ पे लिया है, आप वो भी लेक्चर चेकआउट कीजिएगा। किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? इसका सही जवाब है ये गुजरात गवर्नमेंट यानी गुजरात राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। कहाँ स्थित एशमोलियन म्यूजियम ने संत लीलाकनंद अलवर जी की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है और इंग्लैंड का है एशमोलियन म्यूजियम। वहां पे क्या थी? संत तिलकानंद अलवर जी की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति थी, वो भारत को लौटाने की घोषणा की, ये इंग्लैंड का है। किसने सबसे तेज 50 मीटर तैराकी के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है स्मृति शर्मा ने सबसे तेज 50 मीटर तैराकी के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
वार्षिक टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? इसका सही जवाब है स्मृति मंदाना वार्षिक टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए स्टील मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है भारत ने फ्रांस देश से नौसेना के लिए स्टील मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया? ये कर्नाटक राज्य सरकार ने 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, हमेशा देखिए पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका सही जवाब है ये छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। कौन सा देश 16 से कम आयु के नागरिकों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? इसका सही जवाब है ये इंडोनेशिया करेगा। फ्रांस ने भी किया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है भारत ने जीता। और यहाँ के मैन ऑफ द मैच कौन थे? मैन ऑफ द मैच पे जसप्रीत बुमराह थे, यानी कि जसप्रीत बुमराह थे। साथ ही साथ सीरीज कौन थे? यानी कि सामनावी जो भी मेन सीरीज रहते को तो संजू सैमसन को दिया गया है। इसके बारे में जरूर चेकआउट कीजिएगा। 8 मार्च 2026 को महिला उद्योगी को सहायता देने के लिए किसने संपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की, यानी कि शुरू किया? ये किसने शुरू किया? एल&टी फाउंडेशन ने महिला उद्योगों को सहायता देने के लिए संपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत तीसरे स्थान पर रहा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में। 9 मार्च 2026 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है लिन चुन ई ने यह खिताब जीता है। भारत और किस देश के बीच लिमितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? इसका सही जवाब है भारत और सेशेल्स के बीच लिमितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2026 का खिताब जीता। गैरी कस्टन को किस देश की पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? अभी श्रीलंका का कोच नियुक्त किया गया था। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है चिरंजीवी जी को एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोज्तबा खांडे को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में अभी नियुक्त किया गया है? ये मोज्तबा खांडे है, ये किस देश के सर्वोच्च नेता को उनको नियुक्त किया? ये ईरान के अभी लीडर नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश कौन बना? इसका सही जवाब है ये इटली देश बना है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी? है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए ये धर्म आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है। और राइट टू रिलीजियस एक्ट कौन से राइट टू रिलीजियस जो भी तुम्हारा अपने हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो 25 से लेकर 28 तक है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। भारत में अब चीते की संख्या बढ़कर कितनी हुई? ये 53 हुए। और चीता जो है वो कौन सा एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, या कौन सी स्पीसी? आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। निर्भया निधि पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? इसका सही जवाब है निर्भया निधि पहल ये केरल राज्य में शुरू की जाएगी। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप नया लॉन्च किया? इसका सही जवाब है शाइन ऐप भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया? ये ईरान देश ने किया है। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक इंडेक्स यानी कि हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया? इसका सही जवाब है ये ओडिशा राज्य को दिया है। हेल्थ इंडेक्स किसने 2026 को जारी करता है? नीति आयोग। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? ये मोटाना राज्य में पहली बार यूएसए में क्या महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ये बनी कृति के कारण ये लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है। हुरुती रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका सही जवाब है ये महाराष्ट्र में मनाया गया। ये क्वेश्चन ये आया था, ये कट हुआ है। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है सिक्किम में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल आयोजित किया गया है। 12 मार्च 2026 को किस देश ने 58वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? मॉरिस ने मनाया है। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि ये पैसिव इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी? है भारत ने की है। और कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 21 के तहत दिया है। एक्टिव यूथनेसिया यानी यूथनेसिया हमारे देश में बैन है, हमेशा याद रखें। ये पैसिव यूथनेसिया को मंजूरी दी है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ये चंडीगढ़ बना। और पहला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया? ये श्रीलंका में। देखिए सागर
नजदीक कौन है? श्रीलंका। ये भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका देश में एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ? देखिए फ्रीडम शील्ड किसके बीच? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक नया ऑपरेशन संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है फ्रीडम शील्ड। भारत के 94वे ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये बने मयंक चक्रवर्ती, ये आसाम के हैं और 94वे ग्रैंड मास्टर बने। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? ये रहा था 208 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा था और उसमें से 75 स्वर्ण थे। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने? ये बने सबसे युवा सूर्य मिश्रा। इसकी कहानी जरूर पढ़िएगा। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को पेश किया? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पेश किया। पंचुटोला मेलम यात्रा कहाँ आयोजित की गई? इसका सही जवाब है पंचुटोला मेलम यात्रा, ये ओडिशा में आयोजित की गई। 2026 को प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये यशवंत गुप्ता जी को 2026 को प्रतिष्ठित एमपी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाली उम्रिगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? ये शुभमन गिल को पाली उम्रिगर पुरस्कार 2026 दिया गया है। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तांबे का शिलालेख कहाँ खोजा गया? ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया कि ओडिशा के गजपति शासकों का संबंधित एक मध्यकालीन तांबे का शिलालेख आंध्र प्रदेश में खोजा गया। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित की? यह है आईआईटी कानपुर की सहायता से शिक्षा मंत्रालय ने साथी ऐप का निर्माण किया। ये छात्रों की क्या करेगी? मदद करेगी। इंडियंस वेल्स 2026 के महिला वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही जवाब है आयगा स्वियाटेक ने इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का एक खिताब जीता है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आर वैद्यनाथ जी को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। मुग्धा धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है मुग्धा धर्म मेला, ये पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया गया। 17 मार्च 2026 को कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? ये ओडिशा का गांव है कुसुमपुर को क्या करेंगे? वो राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि उन्होंने स्टेट ओडिशा गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ममता कालिया जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है अमेरिका के नेतृत्व में सी ड्रैगन 2026 का ये सैन्य अभ्यास ये आयोजित किया गया। ग्रीन योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रीन योजना ये चालू की गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बना रहा है? इसका सही जवाब है हमारा प्यारा भारत बना रहा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। और दो कौन से होंगे आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? इसका सही जवाब है जयंती कुमारी जी को संगीत कला निधि 2026 के पुरस्कार के लिए चुना गया। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही जवाब है ये आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। आप इसका पहला भाग भी देख सकते हैं। मैंने क्या किया, मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक वो भी वन लाइनर लिए है। साथ ही साथ ये 812 एमसीक्यू की प्रैक्टिस अलग से ली है, आप जरूर उसके चेकआउट कीजिएगा। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बैली फूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ये श्रीलंका में किया गया। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? ये हमारा प्यारा भारत नारियल उत्पादन में विश्व में नंबर 1 बना है। एशिया के सबसे बड़े टूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है श्रीनगर में किया गया है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय सेना द्वारा राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। किसने प्रतिष्ठित मार्क ट्वेन हिंदी प्राइज 2026 जीता है? इसका सही जवाब है विलियम डेलरिम्पल ने मार्क ट्वेन हिंदी प्राइज 2026 जीता है, ये 2026 का है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है नीता अंबानी जी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? 116वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में और प्रथम स्थान कहाँ पे? ये फिनलैंड का है। देखिए हम अभी भारतीय खुश नहीं है, तो थोड़ा सा खुश रहेगा। भूमि श्रेष्ठ को किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ये नेपाल की है भूमि श्रेष्ठ, इसको नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने
स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 की पहल शुरू की है? इसका सही जवाब है पंजाब गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 की पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया? देखिए, समान नागरिक कायदा पहला लागू करने वाला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा है गुजरात, गोवा में पहले से ही था। और समान नागरिक कायदा कहाँ पे है? ये आर्टिकल 44 में। ये क्या है? डीपीएसपी है। मैंने फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज उसका भी मैंने पीवाईक्यू सीरीज ली है, जरूर आप चेकआउट करिए, मैंने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है, आपको हमेशा याद भी रहेंगे। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ये कांदवे मदानी जी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार को क्या वाटर यानी कि इसका को नोबेल भी कहा जाता है, किसका? वाटर यानी कि जल पुरस्कार का नोबेल भी कहा जाता है स्टॉकहोम जल पुरस्कार को। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका सही जवाब है सुदर्शन पटनायक जी को ये 2027 की जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 9वीं सदी के प्राचीन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच अभी साझेदारी हुई है? इसका सही जवाब है इंडोनेशिया देश के साथ। क्यों? क्योंकि 2026 को गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गाउ टेक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ये पुणे में किया गया है। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ये क्या टॉप पर बनना है? क्या किसमें? टेक्सटाइल निर्यातक राज्य में। किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? ये भूपेंद्र अनमोल शर्मा जी ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ने का सबसे कम समय में रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य सरकार ने परिवार ई स्वास्थ्य योजना शुरू करने की घोषणा की? इसका सही जवाब है तेलंगाना राज्य सरकार ने परिवार ई स्वास्थ्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया? इसका सही जवाब है ये म्यांमार के साथ किया। भारत और म्यांमार ने क्या किया? अरहर और उड़द दाल के आयात के समझौते को 5 साल के लिए और आगे बढ़ाया। 2000 यूके में महिला सशक्ति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ये ऋतुपर्णा सेन गुप्ता जी को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार यूके में ये सम्मानित किया गया है। कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है ये माल्टा देश करेगा। और राष्ट्रमंडल की स्थापना कब की गई थी? ये आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैंने कहाँ पे लिया है। ये जो भी आयोजन होते हैं हर एक देश के कॉन्फ्रेंस के, मैंने वो अलग से लेक्चर लिया, वहां पे दिया है। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया? इसका सही जवाब है ये आयुष मंत्रालय ने चालू किया है। किस भारतीय किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है सौरव घोषाल को इस वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त घोषित यानी कि नियुक्त किया गया है। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर यानी कि कमांडर रैंक का ये पुरस्कार है। इसे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने? इसका सही जवाब है ये जावेद अशरफ जी बने हैं। ये पहले भारतीय राजदूत बने हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की? है तेलंगाना गवर्नमेंट ने की है। स्कूली बच्चों को क्या करेंगे? हम मुफ्त में नाश्ता योजना देंगे। किस राज्य सरकार ने द्वारे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल ने द्वारे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम कहाँ लॉन्च किया? ये गुरुग्राम में लॉन्च किया है। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने? इसका सही जवाब है वो लियोनेल मेसी बने। और पहले कौन हो सकते हैं? अगर शायद अंदाजा हो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो सकते हैं, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। 22 मार्च 2026 को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है ये बिहार का मनाया गया है। अभी नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन में चेंज होंगे, आप जरूर उसके बारे में चेकआउट करते रहेगा। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? इसका सही जवाब है डॉक्टर संजय तिवारी जी को नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यवसायिक परीक्षाओं में अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया? इसका सही जवाब है वो छत्तीसगढ़ राज्य ने यह किया है। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही जवाब है और सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य में मनाया गया है। 2026 को जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को 13वां स्थान मिला है, यानी कि हमारे देश में अभी भी टेररिज्म है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले
बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी, इसका सही जवाब है ये फिनी उल्टा सुशांदे उटा सुशांदे ये फिनी उटा सुशांदे ये रवांडा की खिलाड़ी, ये पहली क्या सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली T20 इंटरनेशनल की महिला खिलाड़ी बनी है। कार्बन बाजारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया, इसका सही जवाब है यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की, इसका सही जवाब है यह हिमाचल प्रदेश में की है। एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया, इसका सही जवाब है यह मणिपुर राज्य में किया गया। छापारस नागोडी नामक समुद्र खेकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है, गोवा में खोजी गई है। चापचार कुट त्योहार किस राज्य में मनाया गया, ये मिजोरम राज्य में मनाया गया है। डिजास्टर रेजिलेंस एवं सतत विकास अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है 2026 का, ये मध्य प्रदेश में डिजास्टर रेजिलेंस एंड सतत विकास अध्ययन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 24 मार्च 2026 को महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये लॉन्च किया है। 24 मार्च 2026 को असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, 24 मार्च 2026 को असम राइफल का 191वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना, ये हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान बना है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया, इसका सही जवाब है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये जीता है अनाहत सिंह ने ये जीता है। यूजीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना, ये गुजरात बना, पहला उत्तराखंड है। 2026 को किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया, एन चंद्रशेखर जी को मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये कल्पना सारुण जी को ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 26 मार्च 2026 को किस देश का 56वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया, ये बांग्लादेश का स्वतंत्र दिवस अभी मनाया। और बांग्लादेश के स्वतंत्रता में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हमारी प्यारी प्राइम मिनिस्टर जी इंदिरा गांधी जी ने निभाई थी। 27 मार्च 2026 को आईपीएल की इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन सी बनी, ये रॉयल चैलेंज बेंगलोर बनी है। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने कर्ज आपातकाल घोषित किया, इसका सही जवाब है ये फिलीपींस देश ने कर्ज आपातकाल घोषित किया है। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, ये राजकुमार सुबोध चंद्र जी को सरस्वती पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है, इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी लॉन्च की है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निगोल वन पहल की शुरुआत की है, मणिपुर राज्य ने की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान मिला, है आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। 2026 को नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई, इसका सही जवाब है यह नवजात शिशु के लिए अनमोल योजना ये नई दिल्ली सरकार ने चालू की गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत में आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया, इसका सही जवाब है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चालू किया। मैंने ऑपरेशन का अलग से वीडियो लिया, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निबाम का सफल परीक्षण कहाँ किया, इसका सही जवाब है वो चेन्नई में किया गया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है, इसका सही जवाब है यह ट्रू कॉलर के साथ उन्होंने साझेदारी की है। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ 2026 में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, यह यूट्यूब के साथ किया है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कहाँ आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे, ये फ्रांस में होगा। खेमलाल शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, ये बने हैं नेपाल के हैं। खेमलाल शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, वो नेपाल के अभी बने हैं। विश्व व्यापार संगठन का 14 यानी कि 14वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन का आयोजित किया, यह कैमरून में आयोजित किया गया है।
वन उत्पादनों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ये आंध्र प्रदेश वन उत्पादनों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना है। फेयर टू पुस्तक योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही जवाब है ये मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है। और जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसका भी मैंने एक वीडियो लिया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एशियन यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है इंफाल में किया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जनवरी से लेकर मार्च तक करंट अफेयर्स की वन लाइनर सीरीज खत्म की है। आप सभी को शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। जय हिंद।